सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल क्यूरियस चैनल को और दबाइए ये बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच फंगल संक्रमण का कहर भी जारी है। कई राज्यों में एक के बाद एक ब्लैक फंगस के ढेरों मरीजों के आने के बाद केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को में इसे महामारी घोषित करने को कहा। इस इन्फेक्शन के खात्मे की शुरुआत भी नहीं हो सकी थी कि एकाएक व्हाइट फंगस के मरीज भी आने लगे। तो क्या है ये व्हाइट फंगस, क्या होते हैं इसके कारण, क्या है इसका इलाज, क्या है इसके बचाव, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेडिकल साइंस में इसे कैंडिडा कहते हैं, जो रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। ये नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़ों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि इस फंगस से प्रभावित जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ जरूरी नहीं कि कोविड से संक्रमित हों। हालांकि लंग्स पर असर होने के कारण उनके लक्षण कोरोना से लगभग मिलते जुलते होते हैं, जैसे सांस फूलना या कई बार सीने में दर्द। इसीलिए यह ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। संक्रमण अगर शरीर के जॉइंट्स पर असर करे तो उनमें दर्द होने लगता है। ब्रेन तक पहुंचा तो सोचने विचारने की क्षमता पर असर दिखता है। मरीज जल्दी फैसला नहीं ले पाता और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सिर में तेज दर्द के साथ उल्टियां हो सकती हैं। स्किन में रक्त और रक्त के जरिए फैलने पर छोटे छोटे फोड़े हो सकते हैं, जो आमतौर पर दर्द रहित होते हैं। ये संक्रमण का शुरुआती लक्षण है। फेफड़ों पर असर होने पर कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर कई बार लोग बगैर जांच के खुद को कोरोना संक्रमित मान लेते हैं। घर पर ही दवाएं करने लगते हैं। इससे हालात बिगड़ जाते हैं। संक्रमण शरीर के मुख्य अंगों को अपनी चपेट में ले लेता है और मरीज का ऑर्गन फेल होने से भी मौत हो सकती है। अब सवाल आता है कि इतना खतरनाक फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है। जिन लोगों को इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें यह संक्रमण हो सकता है अगर वे संक्रमित वनस्पतियों या फिर दूषित पानी के संपर्क में आए। इसके अलावा कोविड संक्रमित गंभीर मरीज के संपर्क में आए जिन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही हो, उन्हें भी संक्रमण हो सकता है अगर नाक या मुंह पर लगे सब उपकरण फंगल युक्त हों। इसके अलावा उन लोगों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है जो डायबिटिक है और या तो फिर लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं। इसके अलावा व्हाइट फंगस का खतरा महिलाओं को भी ज्यादा होता है और कैंसर के मरीजों को भी इस संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर अगर मरीज आरटी-पीसीआर करवाता है और रिजल्ट नेगेटिव आता है तो विशेषज्ञ उसे कोरोना के लिए एचआरसीटी करवाने की सलाह देते हैं। इसमें लंग्स में गोले की तरह दिखते हैं जो कि कोरोना से अलग हैं। तब मरीजों से बलगम कल्चर की जांच करवाई जाती है जिसमें इसकी पुष्टि हो जाती है। इसका इलाज एंटी फंगल दवाओं से शुरू होता है। हालांकि दवाएं तभी ज़्यादा असरदार होती हैं जब बीमारी शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाए। देर से पता चलने पर मरीज की हालत गंभीर भी हो सकती है, तब इसी के मुताबिक इलाज तय किया जाता है। ब्लैक फंगस के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या होता है ब्लैक फंगस। असल में ब्लैक फंगस संक्रमण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वालों को ही होता है। जब चूंकि कोरोना के हमले के कारण बहुत से लोग कमजोर हो चुके हैं तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ा। जबकि पहले यह बीमारी कीमोथेरेपी, अनियंत्रित शुगर, किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट के से गुजरने वाले लोगों और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करता था, लेकिन आजकल ये कोरोना संक्रमित में भी हो रहा है। तो कैसे हो जाती है ये बीमारी, कैसे हो जाता है ये संक्रमण। ये बीमारी म्यूकोरमाइसाइट्स नामक फफूंद से होती है। ये फफूंद नाक से होते हुए शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचता है। आमतौर पर यह फंगस हवा में होता है और सांस के जरिए नाक में जाता है।
कई बार शरीर के कटे या जले हुए स्थानों के इस फंगस के संपर्क में आने पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। यानी नाक इसके प्रवेश की मुख्य जगह है, लेकिन यह शरीर के किसी भी अंग पर आक्रमण कर सकता है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? इसके मुख्य लक्षण देख लीजिए। सिर में दर्द, नाक बंद होना या अंदर पपड़ी जमना, आंखों में लालिमा के साथ सूजन, इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। हालांकि यह बीमारी एक से दूसरे को या जानवरों से इंसानों तक नहीं फैलती, बल्कि सीधे फंगस के संपर्क में आने पर ही संक्रमण का डर रहता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके धुला हुआ मास्क पहनें और हैंड सैनिटाइज करते रहें, कोरोना से बचाव करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।